साथियों, मैं सौरभ प्रकाश प्रजापति, संयुक्त संचालक आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा। आज के सेव यूथ कैंपेन में आप सभी का स्वागत है। इस कैंपेन का चलाने का उद्देश्य हमारा ये है कि युवा खुलकर सोचे, खुलकर अपने विचार रखें। ठीक है, तो आज की इस कड़ी में आज हमारे साथ सतना जिले के कई युवा साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए। इन सभी साथियों का मैं इस कैंपेन में स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है इस कैंपेन में, और सभी साथियों का मैं परिचय आप लोगों से करवा देता हूं। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं आनंद से। आनंद, आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम आनंद गर्ग है। मैं सतना ज़िले से हूँ सर। अभी मैंने अपना BSc CS से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है सतना डिग्री कॉलेज से, और अभी मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं सर डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, आनंद के बाद मैं आप लोगों को परिचय करवाता हूँ अभिलेष का। अभिलेष, आप अपने बारे में बताएं। सर नमस्कार, मैं अभिलेष प्रजापति हूँ, सतना जिले का निवासी हूँ। मेरा B.Tech कंप्लीट है 2018 में। मैंने अभी करंट में UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, अभिलेष के बाद मैं आप लोगों को परिचय करवाता हूँ संदीप से। संदीप, आप अपने बारे में बताएं। सर, मेरा नाम संदीप मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश के मैहर जिले के अमरपाटन तहसील का रहने वाला हूँ। मैंने BSc मैथ से ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट किया है, और उसके बाद MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ। सर, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। संदीप के बाद हम हमारे युवा साथी अमन से आपका परिचय करवाता हूँ। अमन, आप अपने बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अमन कुमार है। मैं इस समय डिग्री कॉलेज से BA कर रहा हूँ, और मैं इस समय अभी UPSC का एस्पिरेंट भी हूँ। चलिए, सभी युवा साथियों का परिचय मैंने आप लोगों से करवा दिया है। अब हम शुरुआत करते हैं इन युवाओं से, इनके विचार जानते हैं कि इन युवाओं के विचार क्या है। आप लोग खुलकर अपने विचार रखिएगा, खुलकर सोचो, खुलकर बोलो जी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आनंद से। आनंद, आप बताएं कि आप सोसाइटी में सोसाइटी के प्रति आप किस तरह का विचार रखते हो, सोसाइटी के बारे में आप क्या देखते हो, कैसे सोचते हो सोसाइटी के बारे में, ज़रा हमारे युवा साथियों को बताएं। सर, सोसाइटी में हमने देखा है कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमेशा रही हैं जी। और सोसाइटी में सर सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से विकास कर रहे हैं, और किस तरह से हम अपने साथ साथ दूसरों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो अभी सर प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारी कुरीतियाँ आ रही हैं हमारे समाज में। बिल्कुल। और सर हम लोग कुछ ज़्यादा ही आत्म केंद्रित भी होते जा रहे हैं, और हमको चाहिए कि हम व्यापक ढंग से सोचें, थोड़ा अपने से निकल कर कुछ सोचें, लोगों के बारे में सोचें, और इसके साथ साथ ही अपना विकास तो महत्वपूर्ण है ही, अपने विकास के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विकास के बारे में सोचें, और सबसे महत्वपूर्ण है अपनी सोसाइटी के विकास के बारे में, और तभी हमारे देश का विकास भी संभव है। तो सर बस यही मैं कहना चाहूँगा सोसाइटी के बारे में, जो अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशंस है। बहुत अच्छी बात आनंद ने बताई कि हमें अपना विकास तो करना ही, अपने विकास के साथ साथ हमें समाज का विकास करना है, और समाज का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। बहुत अच्छी बात आनंद की मुझे लगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सोसाइटी में दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती है, अच्छे विचार भी, बुरे विचार भी। लेकिन हमें अच्छे विचारों को लेना है, और जब हम अच्छे विचारों को लेंगे तो हम अपना भी विकास कर पाएंगे, साथ ही हम समाज का विकास कर पाएंगे, और जब समाज का विकास होगा तो जाहिर सी बात है देश का भी विकास हम कर पाएंगे। ठीक है, अब हम हमारे युवा साथी अभिलेष से मिलते हैं। सॉरी अभिलेष। अच्छा अभिलेष, आप किस तरह का विचार रखते हो सोसाइटी के बारे में? सर, जैसे उन्होंने हमें बताया है कि हमारे समाज में मतलब कि फॉरेन का कल्चर अधिक इफेक्ट कर रहा है। इसको क्या है कि हमारे जो इंडियन की कल्चर है उसको क्या इफेक्ट कर रहा है, तो इसको हमें बूस्ट करना, इसको अपने को बढ़ाना कि फॉरेन की जो कल्चर है उसको आगे डेवलपमेंट करना। इससे क्या है कि हमारा जो भारतीय कल्चर है उसको क्या मजबूती बने रहे, वो ख़त्म ना हो पाए। मैं यही समाज के लिए प्रेषित करना चाहूँगा। ओके अभिलेष, बहुत अच्छे विचार अभिलेष के हैं। अब हम हमारे युवा साथी संदीप मिश्रा से मिलते हैं। संदीप, आप किस तरह का विचार रखते हो सोसाइटी के बारे में? सर, भारतीय समाज जैसे देश की आज़ादी के बाद सुधरा है या कि प्रगति किया है, वर्तमान में हम सर 21वीं सदी में आ गए हैं। आज का दौर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इस दौर में सर AI जो मशीनें हैं ऑटोमेटिक हैं, तो लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। और जो भी हमारी डिवाइसेस हैं, मशीनें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, उपकरण हैं, इनके बारे में जागरूक करना चाहिए। और भारतीय समाज आज के परिवेश में सकारात्मक एवं अच्छी अप्रोच में जा रहा है।
बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार संदीप के। संदीप का कहना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आते जा रहा है। ऐसे में हमें अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। ये एक पॉजिटिव व्यू उसमें मिलता है, लेकिन हमें उसको पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा मशीन पर आधारित हो गया है। तो ऐसे में पॉजिटिव चीज़ें अगर उनमें रहेगी तो युवा पॉजिटिव रह पाएगा, पॉजिटिव चीज़ों को ही ले पाएगा, पॉजिटिव चीज़ें ग्रहण कर पाएगा। ओके संदीप, अब हम मिलते हैं हमारे युवा साथी अमन से। अच्छा अमन, आप किस तरह का विचार रखते हो सोसाइटी के बारे में? सर मैं जो प्रेजेंट टाइम में देख पा रहा हूँ कि हमारा जो भारतीय समाज है वो बहुत ही मतलब कुरीतियों से जकड़ा हुआ है। तो हमें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, यूथ इज अ पावर ऑफ नेशन, कि हम यूथ को जिस प्रकार की शिक्षा देंगे, वो जिस प्रकार का अपने ऊपर ग्रहण करेंगे, बिल्कुल। तो उस प्रकार देश भी प्रगति करेगा। जी, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो यूथ है आज पॉजिटिविटी में ज़्यादा मतलब अपने आप को ग्रहण करे, पॉजिटिविटी ज़्यादा ले। जिस प्रकार यूथ आगे चलेगा उस प्रकार देश भी आगे बढ़ेगा। मैं यही संदेश देना चाहूँगा यूथ को। ओके, बहुत अच्छी बात अमन ने कही। अमन का कहना है कि सोसाइटी में कई सारी कुरीतियाँ हैं, या हम कहें कि बुराइयाँ हैं, लेकिन हमें अच्छाइयों को लेना है, अच्छी चीज़ों को लेना है। युवा जब अच्छी चीज़ लेगा तो वो सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और जब युवा पॉजिटिव रहेगा तो वो मतलब बेहतर आउटकम उसका मिलेगा, अच्छा कार्य वो कर पाएगा। एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छा मानव संसाधन वो बनेगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं आप सभी युवा साथियों ने समाज के बारे में विचार रखे। अब मैं आप सभी ने अपने परिचय में बताया कि आप लोग सब एस्पायरेंट हो, कोई ना कोई आप सिविल सर्विस की अधिकतर आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कि आप आने वाले समय में एक अच्छा पद प्राप्त करो, आप सभी का चयन हो सिविल सर्विस में और एक बड़े पद पर आप लोग जाओ। तो मैं आनंद से ही पूछना चाहूँगा, आनंद आप मेरी शुभकामनाएं भी है, आप भविष्य में कोई अच्छा एक पद प्राप्त करें। तो मान के चलिए आनंद, आप सिविल सर्विस करने के बाद आप किसी ज़िले के कलेक्टर बनते हैं, तो आप किस तरह का बदलाव समाज में लाना चाहोगे? सर सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि जो हमको सबसे पहला बदलाव लाना है या किसी चीज़ में कार्य करना है तो वो है हमारी शिक्षा प्रणाली। क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी देश का आधार उसकी शिक्षा ही होती है। देश किस तरह से विकास करेगा अगले 100 वर्षों तक, वो हमारी आज की शिक्षा तय करेगी। तो सर जो हमको सबसे पहले कार्य करना है वो हमारी शिक्षा में करना है। और शिक्षा में आजकल हम देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन और इन सारी चीज़ों पे तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सर यहाँ पे अगर हम देखें प्राइमरी लेवल, तो अभी मैं एक गांव को बिलोंग करता हूँ, सबका गांव से, वहाँ पे हम देखते हैं तो वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ और नहीं अवेलेबल नहीं है पढ़ाई की कोई भी अपॉर्चुनिटी। हालांकि बहुत सारे कार्य ऐसे हो रहे हैं, जैसे टाउन्स में देखें और बहुत सारी स्कूलें विकसित हो रही हैं, जैसे अभी हमारी CM राइज स्कूल में तो बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। लेकिन सर अगर हम देखें तो क्या ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि जब तक सर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होगा बिल्कुल। और सर शिक्षा का जब तक विकास नहीं होगा तो राष्ट्र का विकास, संपूर्ण विकास हो पाना लगभग असंभव ही है। तो सबसे पहला कार्य तो मैं शिक्षा पे ही करना चाहूँगा सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आनंद। आनंद का कहना है कि इन फ्यूचर जब वो किसी बड़े पद पर जाएंगे तो वो शिक्षा के लिए काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने फेस किया है। अच्छा आनंद, अभी आपने चर्चा के दौरान बताया कि आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप गांव में किस तरह की समस्या आपने फेस किया, आपने देखा है कि इस तरह की समस्या आपने को देखने मिली? क्योंकि इन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करना बहुत जरूरी है, प्राथमिक शिक्षा को, और इन्होंने कई समस्याओं का सामना किया है क्योंकि ये गाँव से बिलोंग करते हैं। तो मैं आनंद आपसे ही जानना चाहूँगा, आपने किस प्रकार की समस्याओं का सामना गाँव में किया प्राइमरी एजुकेशन जब आपने लिया? सर मैं पहले बता देता हूँ कि जैसे मेरे को तो पर्सनली कोई ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो उन्होंने मेरे को एक टाउन में भेज दिया नागौर में, वहाँ पे मैंने शिक्षा अपनी स्टार्ट की। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो मेरे साथ के लड़के थे वही प्रतिभा उनमें भी थी और वो भी बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन मौका न मिलने के कारण आज वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। और आज मेरे साथ के लड़के, अभी मैं पढ़ाई से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो कहीं दूसरे शहर में जा कर के उनको कमाई करनी पड़ रही है, किसी कंपनी में जॉब करनी पड़ रही है सर। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अभी भी गांव में खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो उसका जो मुख्य कारण है सर, क्योंकि वो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं थे कि वो कहीं बाहर जाके पढ़ाई कर सकें। और सर जो हमारे गाँव में मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे एक हमारी प्राइमरी स्कूल है, तो वो 3rd 4th 5th स्कूल 5th क्लास तक है सर। और उसका लेवल सर, जैसे हम इतना पेमेंट कर रहे हैं अपने टीचर्स को, सबसे ज़्यादा अगर मैं देखता हूँ तो पे स्केल टीचर्स एजुकेशन में ही है।
लेकिन जितनी पेमेंट हो रही है सर उस हिसाब से वर्क नहीं हो रहा है। अगर आप जी देखिए उनका ज़्यादा ध्यान रहता है कि हम किस तरह से पूरे गांव से तालमेल बैठाकर रखें, राजनीतिक संबंध किस तरह से अच्छे बना के रखें जिससे हमको कार्य ना करना पड़े बिल्कुल। और हम इस सब से बचे रहें। तो ये सर एक बेसिक समस्या है जो हमको फेस करनी। और सर मैं बता देता हूँ कि अगर लड़का वहाँ पे तैयार होके नहीं आ रहा है, सीधे वो 10वीं 11वीं में वो अच्छा लेवल भी पा रहा है, तो सर उसको एक जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे सर क्या होता है कि उसको कंपटीशन फेस करना पड़ता है शहर के लड़कों का, और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के लड़कों को उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है सर, तो वहाँ पे वो पीछे रह जाता है। तो इसलिए सर महत्वपूर्ण है कि हम लड़कों को बिल्कुल। स्टार्टिंग से ही सर उनके ऊपर कार्य किया जाए, और कोई भी बच्चा इस वजह से पीछे न रहे क्योंकि उसको मौका न मिला, कोई अपनी कम प्रतिभा होने के कारण या मेहनत न कर पाने के कारण अगर पीछे छूट जाता है तो वो उचित है। लेकिन अगर कोई मौका ना मिलने के कारण पीछे छूटता है सर, तो इसमें कहीं ना कहीं ये समाज जिम्मेदार है, ये राष्ट्र जिम्मेदार है, और वो सरकार जिम्मेदार है जिसको इस चीज़ की जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आनंद ने कही। आनंद ने जिस तरह से अपने गांव में समस्या का सामना किया, तो आनंद ने देखा कि अपने साथ ही नहीं, इनके जितने भी युवा साथी थे उनको किस तरह की समस्याएं इन्होंने बताया। चलिए, इन्होंने बताया कि भाई हमारा परिवार तो एकदम सक्षम था, थोड़ा जागरूक भी था, तो हमें तो टाउन में भेज दिया गया पढ़ने के लिए। लेकिन इन्होंने देखा कि इनके जो क्लासमेट थे, इनके साथी थे, वो नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं इसमें जागरूकता देखी गई, या हम कहें कि कोई सोशली इशू या इकोनॉमिकल इशू के कारण वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो इनका कहना है कि प्राइमरी एजुकेशन को अगर बेहतर बनाया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो आगे चलकर भी मतलब बेहतर बनेगा। एक हम कहें कि एक स्किल्ड ह्यूमन बनेगा, वो कौशल युक्त मानव बनेगा। ओके, अब हम हमारे साथी अभिलेष से हम जानना चाहेंगे। अच्छा अभिलेष, आप भी इन फ्यूचर किसी बड़े पद पर जाते हैं तो आप किस तरह का बदलाव समाज में करना चाहेंगे? जैसे हमारे साथी बताए कि शिक्षा के बारे में, सबसे पहले शिक्षा ही बेसिक सभी की नीड होती है। शिक्षा में मैंने जैसे देखा कि अभी जो 20वीं सदी चल रही है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो हमारे कि स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसा देखा गया है कि जो टीचर है कोई भी है वो टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं है, जो कि हमें टेक्नोलॉजी को लेकर चलना है जिससे कि आगे आने वाली फ्यूचर की जो हमारे बच्चे हों, जो आगे वाली पीढ़ी आने वाली हो, उसको हम टेक्नोलॉजी से जोड़कर कनेक्ट करके हम उनको शिक्षा दे सकें। क्योंकि कहीं आप प्राइमरी देखिए कि सेकेंडरी कहीं भी देखिए तो अभी स्कूल में कोई टीचर अपडेट नहीं है जो टेक्नोलॉजी के बेस में एजुकेशन दे सके, कुछ भी कर सके, ऐसा कोई अभी नहीं देखा गया। उसको हमें बूस्ट करना पड़ेगा जिससे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं आपको। बिल्कुल अभिलेष। अभिलेष का कहना है कि आने वाला जो हमारा दौर चला, ये हम कहें कि करंट सिनारियो को देखें, प्रेजेंट को देखें, तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है। तो हमें हमारे युवाओं को टेक्नोलॉजी में मतलब उनको स्किल करना होगा। तो अभिलेष जो है इस पर वर्क करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी से सभी युवाओं को परिचित करवाएं, उनको स्किल करेंगे। ओके अभिलेष। अच्छा, और क्या संदेश हमारे युवा साथियों को आप देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? क्योंकि इस मंच के माध्यम से कई युवा साथी आपके विचार जान रहे हैं, कई परिवार आपके विचार जान रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? युवा साथी को मैं और ये अपडेट देना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी के साथ अपने सिक्योरिटी भी रखना, क्योंकि अभी चल रहा है डीप फेक के थ्रू क्या होता है कि बहुत सी टेक्नोलॉजी क्या है कि अपने को जो बोलना है वो तुम्हारी फेक वीडियो दिखा दे, तो उसका आपको वेरीफाई भी करना क्या आपका है, क्योंकि क्या है इससे समाज का बहुत इफेक्ट करता है। तुम्हारी इमेज में भी डैमेज आएगा, तुम्हारे करेक्टर में भी डैमेज आएगा, और तुम्हारे सोशल समाज में उसका इफेक्ट जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना कि जो हमारी वीडियो है, ऑडियो हो, कोई चीज़ है उसको हमें वेरीफाई करना कि हमारी है कि नहीं। उसमें अभी अमेरिका की तरफ से एक अमेंडमेंट लाया गया है, बिल लाया गया है, उसमें कहा गया है कि जो हमारी वीडियो है, ऑडियो है, उसमें एक इमेज डाली जाए जिससे उसकी पहचान की जाए, जिससे हम युवा जान सके कि हमारी है कि नहीं है। उसके एकदम वेरीफाई होना चाहिए कि जो वीडियो है तो हमारी है कि नहीं है। उसमें मैं सभी युवा लोगों को अपडेट करना चाहूँगी, इससे अपडेट रहें सभी। अब कुछ भी यदि फेक होता है तो उसके बारे में पहले वेरीफाई करें कि हमारी ही है कि नहीं है। क्योंकि इससे क्या होता है कि ठगी का भी जैसा भी चल रहा है कि इसको ठगा गया, इसको ऐसे ठगा गया, उसका भी अपडेट रखें। दूसरी बात मैं जैसे अकाउंट का है, अकाउंट में अपडेट करना चाहूँगा जो भी युवा है, उसमें जैसे अपना आधार है, आधार हम लोग सब कोई सभी जगह देते हैं, उसमें एक आता है उमंग एक आता है,
उमंग में क्या होता है कि अपनी जो आधार कार्ड है उसमें आप अपना लॉक कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो तुम्हारे से ही ज्वाइन करके जब तक तुम अनलॉक नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हारे अकाउंट से बिल नहीं दे सकता, क्योंकि क्या है इसका आधार कार्ड का सभी जगह ये यूज हो रहा है। इसलिए सभी को सिक्योरिटी में रखते हुए मैं टेक्नोलॉजी में सभी युवाओं को यही जानकारी दूंगा को अपडेट रहें। बिल्कुल बिल्कुल अभिलेष, मैं भी सभी इस मंच के माध्यम से मैं भी सभी साथी जो हमें देख रहे हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो इस टेक्नोलॉजी के युग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अपनी प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखें, दूसरों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखें, आप इस तरह से गलत प्रयोग ना करें जैसे डीप फेक का इन्होंने उदाहरण दिया है। तो मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप इन सब से सावधान रहें, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ती जा रही है लेकिन आप इसका अच्छी उपयोग करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और फिर से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग जो भी आपका गोल है उसमें आप लोग सफलता प्राप्त करें। ठीक है, धन्यवाद आपका। और अब हमारे साथ जो युवा साथी और भी हैं उनसे मैं आप लोगों का उनके विचार आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो हमारी बनेगी उसमें आप लोगों को विचार बताएंगे। इसके लिए आप लोगों के थैंक यू, धन्यवाद।